हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। सो स्टे ट्यून विथ मी। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 देखा था। यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। इफ रूल नंबर 3 है, if in the given equation m dx plus n dy equal to 0, the expression 1 upon n delta m by delta y minus delta n by delta x is a function of x or constant k, then integrating factor would be e raised to the power integration fx dx. Same for the rule number 4. If in the given equation m dx plus n dy equal to 0, the expression 1 upon m delta n by delta x minus delta m by delta y is the only function of y or a constant, then we say that integrating factor e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई होगा। स्टूडेंट, ये दोनों रूल और 3 और रूल 4 हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ हमको इनको अप्लाई करना है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अंदर m था तो यहाँ n डिवाइड में आ रहा है। m और n में से जो भी आपकी छोटी टर्म होगी वो डिवाइड में आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहा है, होमोजीनियस नहीं है, और आपका एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई वाली फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम वाई कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, चेकआउट करते हैं। पहले तो हम देखें कि ये आपका एग्जैक्ट है या नहीं है। ये m है जो भी dx के साथ है, और ये n है जो भी dy के साथ है। डेल्टा m बाय डेल्टा y फाइंड आउट किया, m का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको पता ही है जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं तो दूसरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है, तो ये प्योरली कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। n का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, 1 प्लस वाई स्क्वेयर। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर जो आपका वैल्यू है डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई का, दैट इज नॉट इक्वल, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। और हमने चेक भी किया, ये होमोजीनियस भी नहीं है, रूल नंबर 1 नहीं अप्लाई हो सकता, और वाई डी एक्स और एक्स डी वाई आपका फंक्शन के साथ नहीं आ रहा है, तो रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम चेकआउट करेंगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के लिए। यहाँ पर आपका छोटा टर्म कौन सा दिख रहा है, आपने यहाँ पर दिख रहा है आपका जो छोटा वाला टर्म है वो n है, यानी n आपका डिवाइड में आना चाहिए, तो मे बी ये हो सकता है रूल नंबर 3। लेट्स चेक इट आउट। अगर ये ओनली फंक्शन ऑफ एफ एक्स बन गया तो हम कह देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस 1/4 ऑफ, इसको एक बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1/4 ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर, दैट वुड बी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, n का वैल्यू था आपका, n आपका डिवाइड में जाना है, 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू में से x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वेयर लिख सकते हैं इसको, और ये आपका 1 प्लस वाई स्क्वेयर का 1 है और 1/4 है, तो 3/4 वुड बी रिमेनिंग हियर 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। दिस इज ओनली 3/x, ओनली फंक्शन ऑफ x। सो हमको रूल नंबर 3 में यही चाहिए होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बनता है यहाँ पे, ई रेज टू दी पावर जो आपका ओनली फंक्शन ऑफ x है वो आ जाएगा dx इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 3 log x, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log आपका जो 3 है वो पावर में जा सकता है, सो और log ई का वैल्यू भी 1 होता है। एक्स क्यूब विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम हमारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसी बन जाएगी स्टूडेंट, होमोजीनियस बन जाएगी। तो इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मैं आपकी इक्वेशन लिख लेती हूँ, y प्लस द गिवन इक्वेशन y प्लस 1/3 y क्यूब एंड
The next term was 1 by 2x square dx plus 1 quarter of x plus xy square dy equal to 0. Multiplying the given equation by x cube. x cube से इसको टाइम्स कर लेते हैं. So that would be x cube y plus 1/3 of x cube y cube and plus 1 by 2 x5 and dx plus 1 quarter of x4 plus x4y square dy equal to 0. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन कैसी बन जाती है एग्जैक्ट. सो वही आपका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एग्जैक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें करना है m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, y को कांस्टेंट कंसीडर करना है. सो दैट वुड बी इक्वल टू x क्यूब y dx प्लस 1 क्वार्टर y आपका कांस्टेंट है x क्यूब dx प्लस 1 by 2 x5 dx. तो इंटीग्रेशन को कर लेते हैं x4/4y प्लस 1/3 of x4/4 and y cube and x6/6 that is 2 into 6. So simplification, after simplification what we are getting 1/12 x4 y cube plus x6/12 and स्टेप 2 में हम करते हैं n में से विदाउट x टर्म सेलेक्ट करनी है और y के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन. पर यहाँ पर कोई भी आपकी n का जो वैल्यू है उसमें विदाउट x टर्म नहीं है, दोनों ही टर्म में आपका x आ रहा है, इसलिए स्टेप 2 का रिजल्ट 0 होगा. सो और फाइनल सॉल्यूशन स्टेप 3 में हम स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 के रिजल्ट को ऐड करके लिख देते हैं, वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इक्वल टू c. दैट वुड बी इक्वल टू x4y/4 plus 1/12 x4/y3 plus x6/12 equal to c. और आप चाहें तो यहाँ से 1/4 उधर कॉमन लेके कांस्टेंट के साथ भी टाइम्स कर सकते हैं. 1/4 yes, so that would be x6/4. So 3 is here and 4c, that would we will take another constant c dash. This will be your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास y4 प्लस 2y dx प्लस xy क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x dy. जो भी आपके साथ dx के साथ है वो m है और जो भी dy के साथ है वो n है. एग्जैक्टनेस कंडीशन चेक करेंगे डेल्टा m बाय डेल्टा y का वैल्यू फाइंड आउट करके 4y क्यूब प्लस 2 एंड डेल्टा n बाय डेल्टा x वुड बी इक्वल टू y क्यूब. x के रेस्पेक्ट में ये प्योरली आपकी कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेगी. सो दैट इज -4 ओनली हियर and you can check from here delta m by delta y का वैल्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा n by delta x है. सो इक्वेशन इज कंक्लूजन इज दैट इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है. अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों ही नहीं लग रहे हैं. यहाँ से y कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा तो रूल नंबर 2 भी नहीं अप्लाई होगा. और रूल नंबर 1 के लिए ये होमोजीनियस होना चाहिए, वो भी नहीं है. चलिए नेक्स्ट अप्लाई करते हैं. हमने पता नहीं है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में से कौन सा अप्लाई होने वाला है, लेकिन यहाँ पर m का वैल्यू छोटा दिख रहा है. m आपका डिवाइड में आना चाहिए आई सपोज. सो डेल्टा n बाय डेल्टा x माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा y करेंगे 1/m. y कॉमन and y cube plus this is 2 here and डेल्टा n बाय डेल्टा x में से हमने सब्सट्रैक्ट करना है 4y cube minus 2. So what is the conclusion here? -6 and -3y cube and -6 1/y cube plus
2. Taking the negative sign common from the inside, negative 3 common from the inside, that is y cube plus 2, and to be divided by y cube plus 2. This y cube plus 2 get cancelled. This is only function of y remaining. So rule number 4 we can apply here. Integrating factor here would be equal to e raised to the power negative 3y dy. That is e raised to the power minus 3 log y equal to e raised to the power log की प्रॉपर्टी से पावर आपका ऊपर चला गया, -3 हो गई पावर, और सॉरी ये हो जाता है e रेज टू दी पावर log y रेज टू दी पावर -3 और log e1 होता है नेगेटिव y क्यूब वुड बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको आप सिंप्लीफाई करके 1/y क्यूब भी लिख सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमारी जो मेन इक्वेशन थी उसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो वी सपोज दैट वो कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस सॉरी एग्जिट हो जाएगी y4 + 2y। द गिवन इक्वेशन y⁴ + 2y dx plus next, and the value of n was xy³ + 2y4 - 4x dy equal 0. Let's check it out. 2y4 - 4x. 2y4 - 4x. This was the given equation. So multiplying with इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/y³, that is 2y/y³ dx plus xy³ upon y³ plus 2y⁴ y³ - 4x upon y³ dy equal to 0। और सिंप्लीफिकेशन पे हम क्या गेट करते हैं, y² dx plus x plus 2y and -4x upon y³ dy equal to 0। यहाँ इस स्टेप पे आपके इक्वेशन कैसी हो गई, एग्जिट हो जाती है। तो हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टेप्स लगा लेते हैं। स्टेप 1, m को विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पर दोनों ही टर्म y की है, सो y प्लस 2y², यहाँ पे भी इसको वैसे ही सेपरेट करके लिख देते हैं, y dx। सो y कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा, यहाँ पे भी dx का x हो जाएगा। स्टेप 2 में विदाउट x टर्म लेनी होती है n में से, तो जो है आप उसका y के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये वाली टर्म में आपको x आ रहा है, ये वाली टर्म में भी x आ रहा है, तो बिना x वाली टर्म क्या है, सिर्फ 2y है, उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। 2y²/2, 2 and 2 गेट कैंसल, एंड फाइनल रिजल्ट लिखेंगे स्टेप 3 में। हम स्टेप 1 का रिजल्ट प्लस स्टेप 2 का रिजल्ट दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट c के इक्वल रख लेंगे। स्टेप 3, स्टेप 1 का रिजल्ट प्लस स्टेप 2 का रिजल्ट equal to c, that is xy plus 2x over y² plus y² equal to c। Student, this is your final answer here। स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर। स्टूडेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है आपके लिए 3xy - 2ay² dx plus x² - 2ay x होल ब्रैकेट dy equal to 0। आपको उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।